अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। जी मैं सोच रही थी आपसे बहुत क्वेश्चंस करनी है और आपसे सीखना भी चाहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप आई, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। बेटा, सवाल पूछना और सीखना हमेशा अच्छी बात है। आप रिलैक्स रहिए और जो भी आप पूछना चाहती हैं पूछिए। अपने मुल्क पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। बिल्कुल, मुल्क सिर्फ उन लोगों का नहीं होता जो आपको पसंद करते हैं, मुल्क सबका होता है जो इसमें रहते हैं। अगर कुछ लोग मुझे कबूल नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना फर्ज छोड़ दूं। आप नौजवानों को समझाते हैं कि करप्शन गलत है, इंसाफ करो, सच के साथ खड़े रहो। हाँ, बिल्कुल सही कहती हो। लेकिन जब आप बुराई के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आपको जेल में रखा गया। फिर भी आप ये सब क्यों करते हैं? बेटा, सच बोलना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि हमारा मुल्क इंसाफ और सच्चाई पर खड़ा हो, और ये काम सिर्फ एक इंसान का नहीं, पूरी कौम मिलकर करती है। और अगर इंसान अपने इरादे में पक्का हो और अल्लाह पर भी यकीन रखता हो तो हर मुश्किल में भी रास्ता निकल आता है। मेरा काम लोगों को याद दिलाना है कि सही और गलत में फर्क होता है। जब आप लोगों को आईना दिखाते हैं ना, तो कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं। देखो बेटा, सच और सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। पाकिस्तान मेरा घर है और घर इंसान मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ता। मेरा मकसद लोगों को खुश करना नहीं, बल्कि सच और इंसाफ पर खड़े रहना है। सच बोलना मुश्किल होता है, मगर खामोशी इससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। देखो बेटा, सच बोलना आसान नहीं होता, खास तौर पर जब आपका सिस्टम बहुत कमजोर हो। जेल या मुश्किलात सिर्फ टेस्ट हैं, असली जीत वो है जो इंसान सच्चाई और हक के लिए लड़कर हासिल करता है। मैं ये इसलिए करता हूं कि मुल्क के लोगों को सच और इंसाफ का एहसास हो और उन्हें दिखाया जाए कि बुराई के खिलाफ खड़ा होना मुमकिन है। देखो, अगर सच और इंसाफ के लिए खड़ा होना आसान होता तो शायद कोई मकसद ही नहीं होता। मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये हमारे मुल्क के बच्चों, नौजवानों और उनके मुस्तकबिल के लिए है। मुझे दुख तब होता है जब मैं अपने मुल्क के बच्चों और नौजवानों को, यंगस्टर्स को नाउमीद देखता हूं। सच के साथ खड़ा रहने वाले लोग चुप हो गए तो फिर करप्शन और जुल्म ही बढ़ता रहेगा। खाना टाइम पे नहीं मिलता, आपकी हेल्थ और मेडिसिन बिल्कुल प्रोवाइड नहीं की जा रही, हॉस्पिटल भी नहीं जा रहे और डॉक्टर को आपका ट्रीटमेंट करने की इजाजत नहीं दी जा रही। इतना जुल्म आपके साथ हो रहा है। ऐसी चीजें क्या हैं जो आपको इतना मजबूत और ताकतवर बना रही हैं? लेकिन फिर भी आपका चेहरा इतना पुरएतमाद, काम और प्यारा है हमेशा जैसा। मुल्क को चलाने के लिए पॉलिटिशियंस और जस्टिस करने वाले लोग होते हैं। लोगों को जो पोस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, वो उन्हें ठीक से क्यों फॉलो नहीं करते? ये एक बहुत अच्छी सवाल है। क्या फिर हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए? जैसे जंगल में एनिमल्स होते हैं, वो फ्री होते हैं, जो चाहे करें, जो चाहे खाए, जो चाहे पिए, क्योंकि वहां कोई मैनेजमेंट नहीं होती। हमारे मुल्क में सब कुछ है, पॉलिटिशियंस, जजेस भी हैं, फिर भी कुछ लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे जंगल हो। मैं अपने मुल्क के बच्चों और नौजवानों का मुस्तकबिल नहीं बेच सकता, ना मैं उनकी जिंदगियां करप्ट लोगों के हाथों में देखकर चुप रह सकता हूं। मेरे घर के एक एक फर्द को निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं सच के साथ खड़ा हूं। मेरे घर वालों को मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा। मेरी बीवी बुशरा बीबी पर भी जुल्म किया जा रहा है। मेरे घर के एक एक फर्द को निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं सच के साथ खड़ा हूं। लेकिन याद रखो, इन सब चीजों से मुझे कोई तोड़ नहीं सकता। मैं आज भी खड़ा हूं और अपने मुल्क के नौजवानों के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। मेरे बच्चों को मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, उनको डराया जा रहा है ताकि वो पाकिस्तान ना आ सकें। मेरे बच्चों की मुझसे मुलाकात रोक दी गई है, उन्हें मुझसे फोन पर बात भी नहीं करने दी जा रही। अजीब बात है, सोचो जरा, मैं जेल के अंदर हूं, फिर भी ये लोग मुझसे इतना डरते हैं। तो फिर सोचो, अगर मैं बाहर आ गया तो इनका क्या होगा? फिर तो ये मेरी आवाज से भी डर जाएंगे। तो फिर सोचो, अगर मैं बाहर आ गया तो इनका क्या होगा? फिर तो ये मेरी आवाज से भी डर जाएंगे।